मेरे यूट्यूब चैनल पीएमसी टॉपर्स में आपका स्वागत है। एजुकेशनल कंटेंट और जॉब अलर्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चतुर्भुज का अंतिम प्रकार है पतंग यानी काइट। एक विशेष प्रकार का चतुर्भुज है जिसकी दो आसन पास पास वाली भुजाओं के दो अलग अलग युग्म बराबर लंबाई के होते हैं। कहने का मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसके पास पास वाली भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, यानी ये क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो इनको क्या कहते हैं, पतंग कहते हैं। देखिए ए बी भुजा जो है ए डी के बराबर है, बी सी भुजा किसके बराबर है, सी डी के। तो ये क्या कहलाएगी, इस तरह की आकृति पतंग कहलाएगी। विकिरण क्या होंगे, लंबवत होते हैं, यानी वे 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। कहने का मतलब जो बड़ा विकिरण होगा, जैसे ए सी बड़ा विकिरण है, ये छोटे विकिरण को 90 डिग्री पे काटेगा। क्या करेगा, बड़ा विकिरण छोटे विकिरण को 90 डिग्री पे काटेगा, ठीक है, प्रतिच्छेद करेगा। और दो विपरीत कोण, जैसे ये बी कोण और ये डी कोण, ये बराबर रहेंगे हमेशा। दो कोण बराबर रहेंगे और दो कोण क्या है, अलग अलग। जैसे मान लो ये 120 डिग्री है तो ये भी 120 डिग्री होगा, ये 80 है तो ये क्या होगा, 40 डिग्री। इस तरीके से अलग अलग होंगे, ये दो कोण अलग अलग होंगे, दो कोण क्या होंगे, बिल्कुल एक जितने बराबर होंगे। समिति की बात करें तो लंबा विकिरण पतंग को दो सर्वांग समत्रिभुजों में विभाजित करता है और छोटे विकिरण को समद्विभाजित करता है। यानी सर्वांग सम का मतलब ये पूरा पूरा उसको ढक लेगा। इधर से बीच में से अपने जब काटेंगे तो इसको, ये विकिरण जब काट रहा है तो इसको पूरा पूरा दूसरे विकिरण, ये दो हिस्से में बट जाएगा तो ये इसको दूसरे को ढक लेगा। तो इस तरीके से पतंग की विशेष रचना इसे सममितीय और सुंदर बनाती है, जो गणित में इसके अनोखे गुणों को दर्शाती है। आगे देखिए, पतंग से संबंधित महत्वपूर्ण फॉर्मूले देखिए। पतंग का परिमाप निकालना है तो 2 गुणा आसन भुजाओं का योग, ए और बी। आसन भुजाएं यानी ये भुजा को ए मान लिया, इधर वाली दोनों जो बराबर भुजाएं इनको बी मान लिया, तो इनका मान पुट करेंगे तो आप इसका परिमाप निकाल पाएंगे। पतंग का क्षेत्रफल निकालना है तो सेम फॉर्मूला है, विकिरण जो हैं दोनों उनका मान रखिए और 2 का भाग लगा दीजिए। पतंग और समचतुर्भुज में अंतर समझिए। सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं लेकिन सभी पतंग समचतुर्भुज नहीं होते, क्योंकि पतंग में चारों भुजाएं बराबर होना आवश्यक नहीं है, केवल आसन भुजाओं के जोड़े बराबर होते हैं। आसन मतलब पास पास वाली भुजाएं के जोड़े बराबर होती हैं, लेकिन समचतुर्भुज में चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। पतंग में विकिरण एक दूसरे पर लंब होते हैं तथा एक विकिरण दूसरे को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। उम्मीद करता हूँ आज का आपको कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। किसी तरीके का कोई डाउट है तो कमेंट कर देना और इसी तरह के मज़ेदार कॉन्सेप्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।